बीएसएफ और पाक रेंजर्स के हवाले से बड़ी खबर है। ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला उठाया गया। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई है। ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला उठाया गया है। बीएसएफ ने यह मामला उठाया। पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के वाकयात को भी उठाया गया है इस मीटिंग में। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई है। ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला इस मीटिंग में उठाया गया है। साथ ही बीएसएफ ने पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के वाकयात को भी इस मीटिंग में उठाया है। मामूल की देखभाल पर एतराज किया गया है। पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग और इस बीच ड्रोन सरगर्मियों फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला इस मीटिंग में उठाया गया है। तो बीएसएफ ने पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के वाकयात को भी इस मीटिंग में उठाया है। मामूल की देखभाल पर एतराज जताया गया है। पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। बीएसएफ पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग, जिसमें ड्रोन सरगर्मियों फजाई हदूद की खिलाफवर्जी का मामला उठाया गया है। लगातार आपको बता दें कि ड्रोन सरगर्मियां बॉर्डर के करीब देखी जाती है और इसकी खिलाफवर्जी की जाती है। फजाई हदूद की जो है वो खिलाफवर्जी ड्रोन के जरिए की जाती है। ये मामला जो है उठाया गया है इस मीटिंग में। साथ ही बीएसएफ ने पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठाया है। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सजा के बाद रामपुर जेल जाने से पहले बोले आजम खान, समर्थकों से कहा अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हुई है 7 साल की सजा। आजम खान को सजा मिलने पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, आजम के खिलाफ साजिश रचने का आरोप, कहा आजम मुसलमान इसलिए मिली सजा। नवरात्र के 5वें दिन कांगड़ा में मां ब्रजेश्वरी देवी धाम में भक्तों की लगी भीड़। देवी के चमत्कारों से भरे इस धाम को लेकर श्रद्धालुओं में रहती है आस्था। केलांग के क्षेत्रीय अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल बनाने का किया जाएगा प्रयास। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने लोगों को दिया आश्वासन। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। लद्दाख से हरियाणा तक बनेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, हिमाचल और पंजाब से होकर गुजरेगा। शिमला में पर्यटन विभाग में बड़े घोटाले का हो सकता है खुलासा। घोटाले की आशंका पर प्रधान सचिव ने दिए जांच के आदेश। विज्ञापन एजेंसियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का शक। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर, इंडस यूनिवर्सिटी को बंद करने की सिफारिश। प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सरकार से की सिफारिश। कई मानकों में यूनिवर्सिटी को पाया गया फेल। स्कॉलरशिप घोटाला केस में हिमाचल सहित कई राज्यों में ईडी का छापा। शिमला और मोहाली में 6.25 करोड़ की संपत्ति अटैच। आरोपियों के 14 बैंक अकाउंट्स भी किए गए अटैच। आगरा में बिजली विभाग के एनफोर्समेंट टीम के 2 जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। विजिलेंस के 2 दरोगा और 1 सिपाही पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज। बिजली चोरी पकड़ने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। झांसी में अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक का बेटा थानाध्यक्ष से भिड़ा। जवाहरलाल राजपूत के बेटे पर थाने के अंदर ककरवई थाना क्षेत्र से बदसलूकी करने का आरोप। अयोध्या में हनुमानगढ़ी परिसर में नागा साधु की गला दबाकर हत्या। मृतक के गले पर गहरे निशान। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। बदायूं में एआरटीओ कार्यालय में लगी आग लगने से सारा रिकॉर्ड जलकर राख। जनपद की गाड़ियों सहित ड्राइविंग लाइसेंस का सभी रिकॉर्ड जले। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान वेस्टडोम ट्रेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी है। इस मौके पर उनके साथ जुनैद अजीम मुत्तू और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला भी थे।
तो आपको बताते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान वेस्टरडोम ट्रेन को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी है। वेस्टरडोम ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी एलजी मनोज सिन्हा ने। इस मौके पर आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे, जुनैद अजीम मत्तू भी उनके हमरा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वेस्टरडोम ट्रेन की। बडगाम और बानिहाल के दरमियान चलने वाली वेस्टरडोम ट्रेन को एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। और भी कई मंसूबों पर काम जारी है। आपको बताएं कि ये ट्रेन जो कि बडगाम और बानिहाल के दरमियान चलने वाली है, इससे दोनों अजला के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। बडगाम से बानिहाल जाने का सफ़र जो है अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो जल्द और कम वक्त में पूरी हो पाएगी। इस मंसूबे से लोगों को बेहद खुशी, क्योंकि लोगों को काफ़ी राहत मिलने जा रही है वेस्टरडोम ट्रेन से, जिसको एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी। एलजी मनोज सिन्हा के साथ वहां पर मौजूद मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला और मेयर जुनैद अजीम मत्तू। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वेस्टरडोम ट्रेन की है, जो बडगाम और बानिहाल के दरमियान चलने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर वेस्टरडोम ट्रेन को रवाना किया। और आपको बताएं कि इस ट्रेन से वहाँ के लोगों में बेहद खुशी है। बडगाम और बानिहाल के दरमियान जो है लोगों को सफ़र करने में अब आसानी होगी। इसके अलावा आपको बता दें और भी कई मंसूबों पर काम इस वक्त जारी है। तो वेस्टरडोम ट्रेन को एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीएसएफ और पाक रेंजर्स के दरमियान फ्लैग मीटिंग और इस मीटिंग में ड्रोन सरगर्मियों और फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया गया। बीएसएफ ने मामला उठाया, पाकिस्तानी शहरियों के दरअंदाजी के वाकयात को भी उठाया गया। वहीं मामूल की देखभाल पर एतराज पाक रेंजर्स ने एतराज जताया है। समीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे जानना चाहेंगे ये मीटिंग और जिस में कई मुद्दे उठाए गए हैं, खास तौर से ड्रोन सरगर्मियों के हवाले से और पाकिस्तानी शहरियों की दरअंदाजी के हवाले से मुद्दा उठाया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैं आपको बता दूं जो डिटेल्स हैं वो ये है कि ऑक्ट्रॉय पोस्ट जो है जम्मू में, वहाँ पे ये मीटिंग 12 बजे शुरू हुई थी और 1:10 तक दोनों तरफ से जो यह मीटिंग चलती रही। मीटिंग 1:10 को ख़त्म हुई। इस मीटिंग में कई इश्यूज जो भारत की तरफ से कमांडर्स थे उन्होंने उठाया इस मीटिंग में, जो पाक रेंजर्स के उनके जो कमांडर्स थे उनके सामने, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभी 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें पाक नेशनल जो है हमारे सरहदों पे घुसे थे पुंछ में, उस पर ऐतराज जताया है भारतीय सेना ने, भारतीय कमांडर्स ने उस पर ऐतराज जताया और कहा कि ये गलत बात है। जब आप ऐसा चीज करेंगे तो उससे जो आपसी जो विश्वास है, भरोसा है, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से अर्निया में जो 2 दिन पहले सीज फायर वायलेशन की पाकिस्तान ने, जिसमें 2 हमारे बीएसएफ के जवान जख्मी हुए थे, जो मेंटेनेंस का वहां पे काम करने थे, उस पर भी स्ट्रांगली भारत ने ऑब्जेक्शन की है और भारतीय साइड ने ऑब्जेक्शन की। जो बीएसएफ के कमांडर्स है उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ से आप सीज फायर वायलेशन, सीज फायर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से शांति बहाली की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसी एक्शन से जो है हालात और खराब हो जाएंगे। इसी तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा
है वो ड्रोन का है। ड्रोन एक्टिविटी जो जिस तरह से बढ़ी है वो एक बहुत बड़ी चिंता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए रही है। पिछले अगर हम 2-3 साल की अगर हम बात करें तो ड्रोन से पाकिस्तान जो है न सिर्फ एमिनेशन बेचता है, न सिर्फ आर्म्स और एमिनेशन बेचता है, बल्कि नार्को टेररिज्म को भी प्रमोट ड्रोन के जरिए ही किया जा रहा है, ऐसे भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए रहा है, गवर्नमेंट के लिए रहा है। तो इसका स्ट्रांगली बीएसएफ ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अगर भरोसा कायम रखना है, सीज फायर एग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट हुआ था बहुत पहले हुआ था, फिर उसकी वायलेशन पाकिस्तान ने की, लेकिन अब दोबारा जो 25 फरवरी 2021 से जो इम्प्लीमेंट है सीज फायर एग्रीमेंट दोनों तरफ से, भारतीय जो अधिकारी थे बीएसएफ के अधिकारी उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि अगर ऐसी चीजें रही तो हम उस सीज फायर एग्रीमेंट को फिर कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, हमें भी इस यहाँ से बिफिटिंग रिप्लाई देना पड़ेगा, फिर उसकी जो सारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की होगी। तो कई और इश्यूज को है उसको भी उठाया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्टिविटीज ऐसे हो रही है कि उधर से जो सर्वेलेंस का जो सिस्टम है उस तरह से उन्होंने किया है जो कि आपसी विश्वास को या आप जो सिक्योरिटी तनाजुर से इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, उसकी बात भी इस फ्लैग मीटिंग में हुई है। पाकिस्तान साइड की तरफ से सिर्फ एश्योरेंस है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान ने कभी भी जो प्रोटोकॉल है, जो एक एग्रीमेंट है, बाहमी विश्वास है, भरोसा है, उसको कभी भी कायम नहीं रखा। अगर उन्होंने रखा होता तो आप देख लीजिए पाकिस्तान किस तरह से एक तो ड्रोन के जरिए एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से बॉर्डर पे नहीं कर पा रहे, लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता ड्रोन के जरिए जो है एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है। दूसरा जो जिस तरह से खासकर पूंछ राजौरी एरियाज में जिस तरह से आतंकवाद को वो बढ़ावा दे रहा है, वहाँ कोशिश कर रहा है वहाँ पे, और बहुत हद तक उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट किया। हालांकि भारतीय फौज ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत सारी वहाँ पे पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान है कि जिसपे भरोसा नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान किया जा सकता है। और उसकी एक ताज़ा मिसाल अभी 2 दिन पहले ही अर्निया में देखने को मिली, जब भारत के जो 2 बीएसएफ के जवान जो अपना काम जो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे रूटीन का, उन पे फायरिंग की गई जिसमें वो 2 जख्मी हो गए। तो भारतीय फौज अपनी तरफ से, भारतीय बीएसएफ, भारत की पुलिस, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ से वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये कह रहा है कि हम भारत के साथ विश्वास जो शांति रखना चाहते हैं, हमने सीज फायर एग्रीमेंट किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन वास्तविकता में प्रैक्टिकल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। और हम ये लगातार कई सालों से यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देने का, यहाँ पे आम लोगों की सिविलियंस की किलिंग करना, या बॉर्डर पे जिस तरह से अब एक और नए थ्रेट में नार्को टेररिज्म को वो प्रमोट कर रहा है, वो भी एक सोची समझी चाल है जिसके जरिए वो फंड्स की मोबिलाइजेशन कर रहा है ताकि यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट किया जाए। तो ये एक पाकिस्तान की जो चाल है, पाकिस्तान बैठा नहीं है, पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों ने उनको पूरा स्ट्रांगली कहा है कि अगर ये चीज अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम अगर शांति चाहते हैं, हम अगर चुप हैं, तो उसका ये मतलब कि इसको आप हमारी कमजोरी समझिए। हम इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों के बीच अगर शांति रहे, दोनों देशों के बीच, तो ये सभी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने हमाकत ऐसी दोबारा की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, साफ तौर पर अपना पक्ष जो है इस मीटिंग में रखा गया है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अर्निया पीएस के दायरे इख्तियार में धमाके की आवाज सुनी गई है। बीएसएफ चौकी श्रेष्ठ के सामने धमाके की आवाज सुनी गई है। सरहद पार से एक धमाके की आवाज सुनी गई है। तो एक और बड़ी खबर आपको अर्निया से बता रहे हैं। अर्निया पीएस के दायरे इख्तियार में धमाके की आवाज सुनी गई है। बीएसएफ चौकी श्रेष्ठ के सामने धमाके की आवाज सुनी गई है। सरहद पार से एक धमाके की आवाज सुनी गई है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है, लेकिन बड़ी खबर अर्निया से जो आपको बता रहे हैं, पीएस के दायरे इख्तियार में धमाके की आवाज सुनी गई है। बीएसएफ चौकी सुरेश के सामने सरहद पार से एक धमाके की आवाज सुनी गई है।